अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है वो देख लिए थे कि किस तरह से उनके वैल्यूज़ हमें मिलते हैं, और वो वैल्यूज़ भी हमने 0 डिग्री टू 90 डिग्री देख लिए थे। अब 8.2 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अब हर क्वेश्चन में हमें इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो डिफरेंट एंगल्स हमें मिलते हैं उनके हिसाब से उनका वैल्यू पता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें है इवॉल्वेट द फॉलोइंग, और इसमें पहला पार्ट जो है दैट इज़ साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60। सबसे पहली बात ये कि साइन 60 और कॉस 30 ये बराबर होते हैं, ये हमने देख लिया था। अब इनका वैल्यू क्या है, दैट इज अनदर थिंग। वो भी हमने देख लिया था कि साइन 60 का वैल्यू हमें मिला था √3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस 30 का वैल्यू भी कितना था, √3/2। साइन 60 एंड कॉस 30 वेर इक्वल। इसी तरह से साइन 60 का हमें वैल्यू मिला था 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 मिला। अगर हमें ये वैल्यूज मालूम ना हो तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते। और हमने ये भी देख लिया कि कैसे इनके ये वैल्यूज आते हैं। अगर हमने वो सब चीज़ें भी नहीं सीख ली होती तो डायरेक्टली हमारी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 192 पे एक टेबल दिया गया है, टेबल 8.1। तो टेबल 8.1 में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एंगल्स, वो हमें उनके वैल्यूज दिए गए हैं टेबल 8.1 में। और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर अगर करना है तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये हम टेबल हमारे लिए अवेलेबल हो। तो बेहतर है कि ये तमाम वैल्यूज़ याद रख दिए जाए एक ही साथ, और साथ साथ में जो हमने वो लगभग 4 क्लासेस उस पर दिए, हमने 4 लेक्चर्स के डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के वैल्यूज़ क्या है। तो अगर हम उनको 1 2 3 मरतबा देख लेंगे अच्छी तरह से तो फिर हमें ये वैल्यूज़ ज़बानी भी याद हो जाएंगे। √3 इंटू √3, यहाँ पे √3 स्क्वायर हुआ, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4, तो ये तो हुआ एक साइड, प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4। अब इस √3 जो है स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें जो वैल्यू मिला दैट इज 2 2 जार 4। एक्चुअली हियर वैल्यू क्या मिला हमें, 3/4 प्लस दूसरे साइड में क्या है 1/4। तो बचपन से हम ये सीखते आ रहे हैं कि व्हेन वी आर एडिंग टू रेशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर, we actually add the numerators taking the denominator as common। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है -4, और हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर्स को 3 + 1, ठीक। तो 3 + 1 पहले 4 होता था, आज भी 4 होता है, मैथमेटिक्स चेंज नहीं हुआ, ठीक। तो 4/4 दैट इज 1। तो इस पूरा जो हमें यहाँ पे इतना सारा दिया गया था, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, जब हमने इसको सॉल्व किया तो आखिर में सिर्फ 1 मिला, ठीक। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, उनके वैल्यूज अप्लाई करके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर ही देते हैं। दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, अब इसमें दिया गया कुछ थोड़ा डिफरेंटली, ठीक है ना। 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, एक तो 2 है, फिर है साइन नहीं 10 स्क्वायर है, 2 10 स्क्वायर
45 डिग्री। उसमें हमें पहले ऐड करना है cos 30 डिग्री, फिर सब्ट्रैक्ट करना है साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 डिग्री है एक्चुअली, फिर सब्ट्रैक्ट करना है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन जब हम सॉल्व करने पे आ जाएंगे तो लंबे से लंबे क्वेश्चन को भी हम छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 पहले मल्टीपल है, tan 45 1 होता है, दिस इज 1 स्क्वायर, ठीक है ना, 2 × 1 स्क्वायर। इसी तरह से cos 30 होता है √3/2, लेकिन इसमें साथ साथ स्क्वायर भी है। और स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो ये स्क्वायर एक्चुअली दोनों पे लागू होगा, यहाँ पे √3 पे भी, ठीक है ना, √3 पे भी स्क्वायर है और 2 पे भी स्क्वायर है। तो ये चीज़ें जहन में रखनी है। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अगेन √3/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 1 = 2 प्लस ये √3 स्क्वायर, इसमें 3 मिलेगा हमें क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 4 माइनस अगेन 3/4, यहाँ पे भी यही वैल्यू है। तो 3/4 में से 3/4 निकालेंगे तो 0 रह जाएगा, नहीं उनको हम कैंसिल ही कर देते हैं। तो बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ 2 बचे। पहले पार्ट में 1 बचा था, दूसरे में 2 बच गए, ठीक है ना। तो इतना सारा लंबा जो हमारे पास ये दिए गए थे, जब हमने सॉल्व किया तो सिर्फ 2 बचे हमारे